Good morning students. We are going to start chapter number 15 and exercise 15.1 and question number 1. The following graph shows the temperature of a patient in a hospital record every hours. ओके तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिया हुआ है और पेशेंट है और हॉस्पिटल में आपको पेशेंट का टेम्परेचर दिया हुआ है ओके और एवरी आवर जो रिकॉर्ड हो रहा है ओके तो जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो एवरी आवर रिकॉर्ड हो रहा है। उसमें फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ग्राफ, यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में और यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है ओके। नाउ 9 AM हो रहे थे तब पेशेंट का टेम्परेचर 35 to 36 के बीच में था ओके। जब 10 AM हो रहे थे तब टेम्परेचर पेशेंट का 36 ओके, यानी यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 36 टेम्परेचर था ओके। जब टाइम ये 11 o'clock हो रहा था तब पेशेंट का टेम्परेचर 39 हो गया था। नाउ जब 12 o'clock हो रहा था, नून का टाइम हो रहा था, तब पेशेंट का टेम्परेचर 38 to 39 के बीच में था ओके स्टूडेंट्स। नाउ जब 1 PM हो रहा था तब स्टूडेंट का टेम्परेचर 36 to 37 के बीच में दिया हुआ है। जब 2 o'clock था उसमें भी सेम टेम्परेचर है, 36 और 37 के बीच में टेम्परेचर है। और नाउ जब 3 o'clock हो रहा था तब पेशेंट का टेम्परेचर आपको 37 ये दिया हुआ है ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा। तो अब ये ग्राफ को आपको शो करना है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन है उसके आंसर आपको देने हैं। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM, मीन्स कि यहाँ पे जो 1 PM यानी 1 o'clock हो रहा था तब पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। तो यहाँ पे हम जाएंगे टाइम पे जाएंगे कि जब टाइम 1 PM यानी 1 o'clock हो रहा था तब पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। तो 1 PM पे जाएंगे और पेशेंट का टेम्परेचर चेक आउट करेंगे तो आपका होगा 36 और 37 के बाद, 36 और 37 के बीच में है ओके, जो आपको यहाँ पे ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा। मीन्स के यहाँ पे 36 और 37 के बीच में है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 37 के बीच काप करेंगे यानी 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आपको 5 होगा। मीन्स के 1 PM o'clock हो रहा था तब पेशेंट का टेम्परेचर 36.5 सेल्सियस था। तो आपका फर्स्ट का आंसर होगा जब व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM, मीन्स के पेशेंट का टेम्परेचर 1 PM को कितना था 36.5 डिग्री सेल्सियस ओके स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड आपको दिया हुआ है व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस, जब पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस था तब क्या टाइम हो रहा था ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है टेम्परेचर पे जाना है 38.5, मीन्स के 38.5 यहाँ पे 30 है ओके स्टूडेंट्स, और आपको क्या करना है 38.5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 करेंगे तो ये आपका हो गया 38.5। मीन्स के स्टूडेंट्स जब टेम्परेचर 38.5 था तब टाइम क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है 12 नून, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 नून ओके। तो यहाँ पे सेकंड में बी में आप लिखेंगे 12 नून, तो 12 नून आपका आंसर है। नाउ सी पार्ट्स, सी में आपको दिया हुआ है द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन व्हाट वेर दीज 2 times। यहाँ पे आपको दिया कि पेशेंट का टेम्परेचर सेम 2 times कौन से टाइम पर ड्यूरिंग द पीरियड्स गिवन, मीन्स कि यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है कि जो पेशेंट है उनका टेम्परेचर कौन से टाइम पे क्या था सेम था ओके। तो ये आपका ग्राफ है उसमें आप चेकआउट करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 36 और 37 के बीच में आप देख सकते हो कि 36 और 37 के बीच में यानी 1 PM एंड 2 PM को पेशेंट का टेम्परेचर क्या था सेम था, मीन्स के 36.5 था। तो 1 PM को भी 36.5 था एंड 2 PM को भी क्या था स्टूडेंट्स 36.5, मीन्स कि ये दो नंबर यहाँ पे सेम है। तो कौन सा टाइम हो रहा है जब पेशेंट का टेम्परेचर सेम है तब टाइम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स 1 PM एंड 2 PM, तो आपका आंसर क्या होगा 1 PM 1 PM टू 2 PM ओके। तो आपका आंसर है 1 PM टू 2 PM, यानी 1 PM और 2 PM हो रहा था तब स्टूडेंट का सेम क्या था टेम्परेचर था। नाउ अब आपको दिया हुआ है
फोर्थ डी पार्ट्स में आपको दिया हुआ है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM एंड हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। ओके, आपको यहाँ पे ये फाइंड करना है कि जब टाइम 1:30 PM हो रहा था तब पेशेंट का टेम्परेचर कितना था, आपको ये फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सो हम ग्राफ पे आ जाते हैं। ग्राफ में आपको यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 दिया है, मीन्स कि आपका टाइम 1:30 o'clock 1 and 2 के बीच में ही होगा। ओके, तो यहाँ पे सपोज 1 2 यहाँ तो यानी ये हमारा 1:30 o'clock 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 1:30 हमारा आ गया है। ओके, तब 1:30 o'clock के सपोज ये 1:30 o'clock है तो वो टाइम पे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था, तो 1:30 o'clock पेशेंट का टेम्परेचर क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, आपको 36 और 37 के बीच में दिखाई दे रहा है। मीन्स कि ये आपको पता है कितना है 36.5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 36.5। तो डी पार्ट्स में आप लिखेंगे 36.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ ई पार्ट्स में दिया हुआ है ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शो एंड अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड मीन्स कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि विच पीरियड्स, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ड्यूरिंग विच पीरियड्स इज द पेशेंट्स टेम्परेचर शो एंड अपवर्ड ट्रेंड्स। मीन्स कि यहाँ पे जो पेशेंट्स है उनका अपवर्ड ट्रेंड हो रहा है, तो कौन से टाइम में, तो 9 AM को पेशेंट का टेम्परेचर था 35.5, 10 o'clock को क्या हो रहा था 36 हो चुका है टेम्परेचर, 11 o'clock को क्या हो रहा था 39 हो चुका है। मीन्स के यहाँ पे टेम्परेचर 9 to 11 AM तक पेशेंट का टेम्परेचर अपवर्ड हो रहा है। तो सो आपका आंसर यहाँ पे होगा 9 to 11 AM। मीन्स कि 9 AM to 11 AM पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो अपवर्ड हो रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका हो चुका है। ये जैसे मेथड की है वैसे ही आपको करना है, यहाँ पे भी आपको ग्राफ देखना है और ग्राफ के रिलेटिव आपको क्वेश्चन आंसर है वो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।